नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एनबीएस लाइव टीवी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्य 6,200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बुधवार को पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा करेगी। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महा रैली करेगी। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। नमस्कार साथियों, अब बैठ जाएं तो हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में है तैयार हम, एक महा रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता, कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे। भारी मात्रा में कल शंखनाद होगा। हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं हमारे महासचिव संगठन के श्री केसी वेणुगोपाल जी। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। थैंक यू जयराम जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। On December 21st, Congress Working Committee unanimously had given an opinion that Rahul Gandhi ji should start a yatra from east to west. Now Rahul Gandhi also agreed to fulfill the wishes of the CWC. So, All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14th to March 20th from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it travels the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya,
वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, and finally Maharashtra. So basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today. Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. Thank you. साथियों, जैसा कि अभी अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई
भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6,200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अगर आपके एक मिनट कुछ सवाल हैं वेणुगोपाल जी, आपको जवाब। No, one more thing. This yatra, Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji will flag off on 14th at Imphal. Sir, I also wanted to ask, this yatra is happening when the India alliance is in place. So will you be appealing to your fellow ally members also to join? Details of this yatra, everything we will inform you later. We are working on that. मैं आपको याद दिला दूं, भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग राजनीतिक दल शामिल थे। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ जी। पहले ये यात्रा संपन्न हो जाए, ऐसा टारगेट है। Actually, what we have done, Rahul Gandhi has walked 4,500 kilometers. There is no problem for walking the yatra. Now we are going for a different mode. That is only. This March. Sir, is there a possibility, because during the India Alliance meeting it was told that 8 to 10 meetings will happen, public rallies, events? That will not clash along with this. We will make arrangement for that also. So what is the reason behind choosing Manipur as the starting point? Manipur. As the starting point. This yatra, basically, you know that Manipur is one of the important part of the northeast. We are starting this yatra from northeast. Manipur, we want to try to heal the wounds which happened in Manipur. Therefore, this yatra is a yatra for love and affection. This is not a political yatra. Don't think that it is. We are not going to make it as a big political yatra. Already Jairam ji mentioned about the issues. We are going to raise these issues of the common people of this country. It will interact with the people, those who are suffering. That's only. We are not going to make it as a political yatra, election yatra. Nothing is there. Sir, कुछ states रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप पहले जा चुके हैं. We will find out the yatra where we didn't went last time. We will find out the route like that. We will give the details in No. नो। Okay. यात्रा के बारे में, यात्रा के बारे में No, don't worry about all these things. We have a clear-cut mechanism. Election arrangement, we are going to make a separate system in Delhi. There will be a contact system now. Definitely, it will not going to affect election at all. Sir, this time around one question, sir. While you यात्रा के बारे में yatra ke baare mein, because you are beginning it from Manipur, moving from West Bengal to Maharashtra. So is it possible that now that India Alliance is there, so in West Bengal you have more TMC efforts, left effort? No, that's why I told the details of the yatra and everything. We will inform you. Because now we are announcing the yatra, we are working out the details. हाँ जी, आखिरी सवाल। Rally will be there, definitely rally will be there. Not only, other leaders will also attend. CP, Congress President, like people. यात्रा के बारे में, यात्रा के बारे में Route of the yatra, we will give in details. Okay, thank you. तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए NBS लाइव टीवी। राजनीति से काम तक,
अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।